की टीम आ गई है इस वक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास और ये आगरा की 9 विधानसभाओं में से एक विधानसभा आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। दिल्ली से बड़ी बड़ी जो ट्रेनें चलती हैं उनका स्टॉपेज यहां पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ही होता है। आखिर आगरा कैंट विधानसभा का सियासी मिजाज कैसा है? दशकों तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ ये सीट रही, लेकिन 2017 में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। अब ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में जीत का फैक्टर साबित होंगे? आइए चलते हैं और आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता से, व्यापारियों से, होटल कारोबार से जुड़े लोगों से बातचीत करते हैं। तो 2022 में यहां के समीकरणों में कौन बाजी मारेगा ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती यहां की सियासत में जाट वोटर 80,000 के आसपास हैं, वाल्मीकि वोटरों की संख्या 60,000 है और 35,000 ब्राह्मण वोटर हैं जो हर खेल को बनाने में और बिगाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेताओं के बड़े बड़े वादों के बीच में आगरा कैंट विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, ये जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं एक जगह पर। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी मिजाज इस बार कैसा है? चुनावी मिजाज तो यहाँ का सही है और वैसे पहले की पार्टियों से अच्छी बीजेपी का हिसाब किताब ज्यादा सही है। क्या लगता है काम हुआ यहाँ पर? काम हुआ है, काम काफी करा है। पहले की गवर्नमेंट तो पहले की वो पार्टियों से ज्यादा अच्छा काम करा है। आगरा कैंट में तो हमेशा से काम होता रहता, पैसा आता है इधर उधर हो जाता, नाली खरंजे कुछ नहीं, ना नाली सफाई होती है न कछु, इधर सब पानी भी नहीं आता इस एरिया में पूरा धनौली तक। पानी की भी दिक्कत है, सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई नहीं है और बोरिंग सूख रहे हैं, सब खरंजे में वो बोरिंग लगा रहे हैं। देखिए बाबूजी, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में आ जाए वो सही है, झाड़ू वाला भी आ जाए। क्या चाहती हो आगरा और कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ बस बहुत बढ़िया है। क्या आगरा में क्या दिक्कतें क्या आती हैं आपको? कुछ नहीं, आगरा में दिक्कत कुछ नहीं है, पर जो सड़कें हैं थोड़ी खराब चल रही हैं इस समय। तो देखिए यहाँ के आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, ये जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हमने बात की। वो कह रहे हैं कि काम चल रहा है, उनकी अपनी समस्याएं भी हैं, दिक्कतें भी हैं, जिसके चलते वो चाहते हैं कि उनका समाधान जल्द होना चाहिए। क्या भैया सब ठीक चल रहा है? एम पास कर रहा हूँ साहब, धंधा कहाँ है? धंधा वंदा ना चल लो? नहीं साहब। काहे का दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही, सब सौदे महंगे हो गए, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। तराजू में सब खेल वेल तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, देख लो आप खुद हाथ में पकड़े हुए हो। अच्छा, नेता वेता खाते हैं, चना नहीं खाते? कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी खाता है, वही परेशान है, कहाँ से खाएगा। देखो भैया, ये विपिन बाबू प्याज लगा करके, मजेदार प्याज लगा करके हरी मिर्चा के साथ ये बनाते हैं चना, जोर गरम प्यारे में लाया मजेदार। क्या कहते हैं इसको भाई? वही मसाला है साहब। बहुत है रही है महंगाई? क्यों भैया, तुम्हें क्या लग रही महंगाई है रही है? ना हैं? ना इतनी महंगाई ना है। तुम्हें क्या लग रही है? बाजार पूरा निकल जाओ हैं? पूरा बाजार निकल लो है। बाजार निकल लो है? बाजार सही चल रहे हैं? तो भैया देखो, ये चना है जो बिक रहा है। चुनावी शोर में ये चने का जोर है। क्यों भैया, चने का जोर है चुनाव में? ये जरूर है, क्यों नहीं है? चने का जोर तो पहले चलेगा। पहले चलेगा महंगाई के दौर में। चाहे ये मुरमुरा ले लीजिए, चना ले लीजिए या अलग कुछ भी ले लीजिए, भाई कह रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ग्राहक जो खरीदने वाला है उसकी भी आमदनी पे तो असर पड़ा ही है। तो ये रोजमर्रा का जीवन जीने वाले लोग हैं जिनसे हमने बात कर रहे थे, समझ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ तस्वीर देखते हैं। चाय वाला चाय। देखिए आगरा कैंट विधानसभा में चाय के साथ बात हो रही है चुनाव की, क्योंकि 2022 का सियासी दंगल है। कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद अपना अलग होता है। वाह, चाय तो चाचा तुमने बड़ी जोरदार बनाई है भाई। ये चाय कहाँ मजेदार ऐसी चाय मिलती है भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसी बढ़िया चाय मिलती है। एक मोदी जी चाय वाले थे, एक हम भी चाय वाले हैं। अब मोदी जी आज प्रधानमंत्री, हम अपने छोटी सी दुकान पे खड़े हुए हैं।
नेता आएंगे हाथ कैसे जोड़ेंगे? पहले भाई दिखाइए तो हाथ कैसे जोड़ते हैं? कैसे? वोट दीजिए साहब, हैं? वोट दीजिए। क्या कहते हैं? वोट दीजिए, पैर छुएंगे साहब, बस ध्यान रखना। लेकिन सर सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो स्टार्टिंग में तो हो गई थी, लेकिन सेकंड टाइम जब हुआ तो कोरोना की मार, कोरोना जनता बहुत परेशान है। अब गैस की बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई। क्या भैया रोजगार मिला है आगरा कैंट में? रोजगार मिला है? बिल्कुल खत्म हो चुका रोजगार इस टाइम। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले हैं आगरा कैंट में। जब पहले जब मुसाफिर इतना बाहर से आता था, आज कोई नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं है, हर चीज महंगी है, खाने पीने की चीजें महंगी है, हर चीज, तेल आटा देखो कितना महंगा। कारोबार करना भी इन लोगों के लिए दिक्कत भरा हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि भैया चाय की केतली, ये देखिए आप, ये केतली लेकर के चाय बेचने का कारोबार चलता है, लेकिन यहाँ पर जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा, जब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं, उनके पास आमदनी नहीं होगी, तो फिर वो कैसे गुजारा करेंगे? ये यहाँ के लोगों की इस विधानसभा में दिक्कत है। नेताजी आते जरूर हैं चुनाव के वक्त में, लेकिन हाथ जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नेताजी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोरोना काल के बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोलकर बैठे हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ पर कम आते हैं। और व्यापारी वर्ग के लोग क्या सोचते हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर 2022 के सियासी दंगल में व्यापारियों को नेताओं ने जो आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों पे नेता कितने खरे उतरे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार 2022 का अब चुनाव है, नेता फिर आएंगे, वोट मांगेंगे, क्या आगरा कैंट में काम हुआ है, कुछ तस्वीर बदली है? आगरा कैंट में आगरा की जनता, कैंट की जनता खड़ी है, दुखी है। कोई काम नहीं हुआ आगरा कैंट की जनता का, आगरा का यूपी में काम नहीं हुआ। सरकार बदलनी चाहिए, ये इनसे बोलो। देखिए भाई साहब, आप बताइए क्या स्थिति है? ऐसा है जी, विकास कहते तो बहुत है विकास, लेकिन विकास कोई हो नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कहीं भी जाओ बिना पैसे लेन देन कुछ नहीं हो रहा। एडीए के अधिकारी हैं, आज कोई मकान बनाने जाओ तो पैसा मांगते हैं खुल के, और नहीं तो सील लगा देते हैं, मकाम करने नहीं देते हैं, नक्शा दिखाओ, ये दिखाओ। और दूसरा ये है, अब सरकार जो है खेला चाह रही है जनता यहाँ की। योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश यादव अच्छे हैं? अखिलेश यादव अच्छे, उन्होंने लैपटॉप बांटे थे और साइकिलें दी थी, मजदूरों की पेंशनें दी थी, मम्मी की पेंशन है, हमारी विकलांग की वो दी थी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में यहाँ पे, क्या लग रहा है आगरा में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, जो है वही रहेगा। वही रहेगा? कहा विधायक ने काम वाम कराए? नहीं कराया वहाँ यहाँ कुछ। सर मैं काम करता हूँ, ये लेदर का बिजनेस है। पहले जितना काम आता था अब उसका 30% भी नहीं रहा, वो भी होता, वो भी उधारी में होता है, उसके पैसे भी नहीं आते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, जितना कमाते हैं उसमें कुछ बचा भी नहीं पाते हैं। तो देखिए महंगाई बता रहे हैं चरम पर है। ये यहाँ पर आगरा कैंट विधानसभा के लोग हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का चुनावी मिजाज कैसा है और इस बार का जनता का मूड क्या संकेत दे रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और व्यापारियों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर तस्वीर है। योगी जी का अच्छा काम कर रहे हैं कि अखिलेश ने अच्छा किया था? नहीं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि देश का कानून की व्यवस्था है संभाली हुई है, बदमाशों को रोका ही नहीं जा रहा, सीधे गोली से उड़ा दिया जा रहा है, उनकी क्षमताएं खत्म कर दी गई सारे बदमाशों की। क्या लग रहा है भैया, उत्तर प्रदेश में विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, आगरा में क्या विकास हुआ है, टूरिज्म के लिए काम हुआ है? जी टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ है, पर विकास भी बहुत अच्छा हुआ है, पर व्यापारियों को, मीडियम क्लास व्यापारियों को थोड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में, उनके काम में थोड़ा सा अभी उठाव नहीं आ रहा है, पर वो धैर्य रख के बैठे हुए हैं, वो काम जल्द से जल्द उठेगा। आपको क्या लगता है नेताजी नगर में क्या दिक्कतें हैं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी नगर में छावनी विधानसभा में विधायक जी धर्मेश जी हैं, उन्होंने काफ़ी कार्य कराए हैं। यहाँ कम से कम पूरे वार्ड में, मेरे वार्ड 23 और वार्ड 39 पड़ता है, जिसमें कम से कम 50 मकान केंद्र सरकार द्वारा बनवाए गए और योगी जी के द्वारा। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर इस बार की है? चुनाव में कैसा मिजाज लग रहा है इस बार? चुनाव हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि कार्य अच्छे हो रहे हैं। गुंडागर्दी से जो यूपी की जनता प्रताड़ित थी, वो योगी जी ने खत्म कर दिया है। रोड शो की टीम आ गई है ताजमहल के पश्चिमी गेट पर। दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, और ताजमहल के लिए जो रास्ता है वो ये रास्ता जाता है ताजमहल के लिए। इस रास्ते से लोग जाते हैं। यहाँ पर आगे जो है वीवीआईपी गाड़ियों की
परमिशन होती है, इसके आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है, इसके आगे लोग नहीं जा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके आगे जो है जो बैटरी संचालित गाड़ियां होती हैं या तो वही जा सकती हैं या फिर जिन गाड़ियों के पास परमिशन होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त गाइडलाइंस हैं, इसलिए इसके आगे गाड़ियों की आवाजाही पर सख्त रोक है। ये आगरा विकास प्राधिकरण की गाड़ियां हैं जिनमें लोग बैठ करके ताजमहल का दीदार करने के लिए, उसको देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सैलानी आए हुए हैं बाहर से। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत ताजमहल का दीदार करने के लिए आए हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी लगी हैं? कुछ ठीक है, फिट है। कोविड को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ ठीक है, फिट। मैडम क्या कहेंगी, आप ताजमहल का दीदार करने के लिए आई, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। सभी व्यवस्थाएं अच्छी लगी आपको? जी बिल्कुल, बहुत सभी। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है, ताजमहल देखने आए आप? बहुत अच्छे है, मेमोरेबल है। क्या खास लगा और क्या सुधार आपको लगता है होना चाहिए? आर्किटेक्चर अच्छा है, आर्किटेक्चर जो है ना बहुत अच्छा है। व्यवस्थाओं में यहाँ पे कुछ सुधार मानती हैं आप होना चाहिए? डिसिप्लिन थोड़ा हुआ है एंड क्लीननेस भी है, बेटर है। एंड व्हाट अबाउट द मॉर्निंग कम्युनिकेशन? आपको क्या लगता है माता जी, क्या होना चाहिए? अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन और भी होने से अच्छा है। यहाँ पे जो होटल है या जो स्टाफ है उनके व्यवहार के बारे में कोई शिकायत आपको? हम लोगों ने वो विजिट नहीं किया है। भाई साहब आप यहाँ पे हो आगरा में, नहीं आप ये बताइए, वोट डालते होंगे आप, वोट की ताकत कितनी मजबूर है? अरे वोट तो डालते हैं कि नहीं डालते? ये वोट ही नहीं डालते आप देश में? सबसे अलग है भैया ये, वोट नहीं डालेंगे बता रहे हैं। कैसा क्यों कर रहे हैं? अरे चाचा चश्मा वश्मा लगा के मार, देखिए भैया अमिताभ, ये आगरा के अमिताभ बच्चन है, आगरा के अमिताभ बच्चन। वोट डलियो? हाँ डालते था। आगरा में सबसे ज्यादा रोडों की स्थिति बहुत खराब है, सबसे ज्यादा 3-3 फुट 2-2 फुट गड्ढे हैं। महिलाएं भी है। बहन जी क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनाव आएगा, नेता फिर आएंगे, यहाँ की जो दिक्कत? मोदी आए, हाँ, बीजेपी आए। हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम तो पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हरी मिर्च भी चल रही है, ये हरी मिर्च है। और देखिए यहाँ पर अलग अलग जायके पर्यटकों के लिए, टमाटर। क्या भाई साहब कारोबार कैसा चल रहा है? ये सब बिक पा रहा है, नहीं बिक पा रहा है? आवाज ही बैठ गई है, आवाज ही बैठ गई भैया, समझिए आप। ये है दिन भर में चिल्लाते हैं ले लो ले लो ले लो, चिरा जोर गरम ले लो। ये यहाँ पर गाड़ियां पंचर हो जा रही हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये लोग जो है गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। अधिकारी अगर इसका संज्ञान ले ले तो हादसे भी यहाँ पर हो सकते हैं, हादसा हो सकता है यहाँ तो। ये हम सदर बाजार के चाट वाली गली में आए हैं, जहां पर जनता जनार्दन मौजूद है और ये शाम की तस्वीर है। ये वोटर हैं जो अपना वोट डालेंगे और नेताओं के भविष्य का फैसला करेंगे। बहन जी आप वोट डालती हैं, क्या कहेंगी? वोट की ताकत तो बहुत महत्वपूर्ण होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है, अब चुनाव आ गया, आपका वोट तो बड़ा मजबूत हो जाएगा, नेता आएंगे आपसे वोट मांगेंगे। क्या आगरा की तस्वीर बदली है उन्होंने? बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो बदली है, पहले से बहुत फर्क आ गया है आगरा में। और यहाँ एक और बहन जी हमारे साथ हैं। बहन जी वोट डालती हैं आप, नहीं डालती? डालती हूँ सर। नेता कौन से अच्छे लगते हैं आपको, सही बताइए? नरेंद्र मोदी जी। और कोई नहीं लगता? नहीं। अच्छा ये बताइए, आगरा में कुछ काम वाम हुआ है? मैं सर आगरा घूमने के पर्पज से आई हूँ। तो आपको कैसा लगा आगरा, ये बताइए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कुछ कमी लगी आगरा में? थोड़ा सा क्लीनिंगनेस का थोड़ा सा है सर, अभी जितना मोदी जी ने स्वच्छ भारत का चलाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा ये बताइए, काम वाम आगरा में कुछ दिख रहा है आपको, कुछ हुआ है? आगरा में इतना अच्छा विकास हो रहा है कि पहले कभी आज से 15-20 साल पहले हमने देखा ही नहीं। क्या साहब, आलू की टिक्की में स्वाद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? कितना स्वाद है? मजा आ रहा है पूरा। हाँ, कुछ कम बढ़ती तो नहीं है? नहीं कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइए ताऊ जी, क्या आगरा है ये आगरा, यहाँ प्यार की निशानी, मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी है। हाँ जी, यहाँ लोग कहते हैं इसका नाम तेजो महल कर देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं मैं तो नहीं कहता, जो पुरातत्व विभाग से चला रहा है नाम वही रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, बहन जी, मायावती, सब इतने सारे नेता हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है? हमें टिक्की अच्छी लगती है। सिर्फ टिक्की अच्छी लगती है? आप सब एक हैं। रोड शो की टीम आगरा छावनी में विधायक गिरिराज सिंह धर्मेश जी से बातचीत करने के लिए पहुंची है। और गिरिराज जी हमें देखिए, कहते हैं ना कि जिनको ढूंढो उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होती, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो हमको चलते चलते जब हम चाट गली में थे तो विधायक जी के दर्शन हो गए। और जब नेता जनता चुनती है और जनता के लिए नेता तैयार होता है तो वो सड़क चाक चौराहों पर ही मिल जाता है। ये पहचान है गिरिराज सिंह धर्मेश जी की, क्योंकि जनता ने इनको चुना है। गिरिराज जी, ढूंढ तो हम आपको बहुत देर से रहे थे, लेकिन आप हमको यहाँ चाट गली में मिल गए। हमने पूरी विधानसभा को आपको देखा है आज,
क्या लग रहा है आपको, तस्वीर क्या है और आपने क्या क्षेत्र में काम किए हैं? देखिए, तस्वीर बहुत अच्छी है और मैं 2017 में विधायक बना था और इससे पहले इस विधानसभा के अंदर 3 बार मतलब 15 साल यहाँ बसपा के विधायक रहे थे और बसपा के लोगों ने जो विकास उन्होंने बिल्कुल जीरो कराया और उसकी वजह से सारा लोड विकास का मेरे ऊपर आ पड़ा जाए। लेकिन मैंने 5 साल के अंदर इतने विकास कार्य कराए हैं कि पूरी जनता जो है आज बहुत प्रसन्न है मेरे से। ये नाली खरंजा ये तो सब होता रहता है, लेकिन कुछ बड़े काम जो मेरी विधानसभा के अंदर हुए हैं वो सबसे बड़ा काम तो ये है कि अर्जुन नगर से जो बाराखम्मा का जो रेल का जो फाटक है वहाँ से लेकर के और जो ईदगाह रेलवे का पुल है वहाँ से एक है 55 करोड़ रुपए का एक आरओबी मैंने सैंक्शन कराया है। तो जनता का पूरा आशीर्वाद है, टिकट मुझे मिलेगा और पूरी जनता मेरे को जिताएगी। आप क्या मानते हैं, ताजमहल का नाम बदलना जाना चाहिए, तेजो महल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। ये एक अपने मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जिसको देखेंगे और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो आप गिरिराज सिंह धर्मेश जी को सुन रहे थे, जो कि आगरा की कैंट विधानसभा से यहाँ पर विधायक हैं। वो अपने कामों को गिना रहे हैं। अब फैसला जनता को ही करना है कि जनता जनार्दन आखिर इस विधानसभा सीट से धर्मेश जी के कामों को कितना महत्व देती है और क्या जनता एक बार फिर धर्मेश जी पे भरोसा जताती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, आगरा।